हम लोगों ने एक प्रदर्शन नगर निगम पर किया और लगातार पिछले 3-4 दिनों से महापौर जी और हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी संपर्क में थे। हम लोग उनके संपर्क में थे और लगातार वार्ता हो रही थी कि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, समस्या का समाधान हो। व्यापारी ही टैक्स देता है, व्यापारी ही स्वेच्छा से टैक्स देता है और कोई टैक्स नहीं देता। तो व्यापारी तो हमेशा जनहित में टैक्स देता है, लेकिन सुविधाओं का भी ध्यान सभी लोगों को रखना चाहिए। आज जो विधायक जी और मेयर जी ने व्यापारियों की पीड़ा को समझा है, मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि आगामी दिनों में वो व्यापारियों के साथ बैठकर जो व्यापारियों की पीड़ा या व्यापारियों का उत्पीड़न है उसको हल कराएंगे। चाहते हैं कि जैसे पूर्व में होता था कि अगर टैक्स सरकार के साथ बैठे, हम मेयर के साथ बैठे, नगर निगम के चेयरमैन के साथ बैठे, 10%, 15%, 20% टैक्स बढ़ जाया करता था। हम आज भी स्वेच्छा से वो स्वीकार करने को तैयार हैं। मैं एक बात के लिए आभारी हूँ विधायक जी का भी और मेयर जी का कि उन्होंने अंततः इसको स्वीकार किया है। अच्छी बात है कि नगर विधायक जी ने और महापौर जी ने इसमें पहल करते हुए उस नोटिस की प्रक्रिया को स्थगित करने का काम किया। जीआईएस सर्वे के बाद टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ आम जनमानस भी परेशान थे। अब उन्हें राहत की सांस मिली है क्योंकि महापौर ने आदेश किए हैं कि अब जीआईएस सर्वे के बाद जो टैक्स दिए जा रहे थे उन पर रोक लगा दी है। बातचीत करने के लिए विवेक मनोचा जी है। मनोचा जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने एक लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया और अब जो नई बात निकल के निगम से सामने आई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रदर्शन केवल व्यापारियों का नहीं था, ये प्रदर्शन एक आम जनता का था, जिस पर केवल टैक्स की बात नहीं मैं कहना चाहता। नगर निगम द्वारा टैक्स की आड़ में जो अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था वो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह था। उसी को लेकर के हम अपनी भावनाएं रखी हैं। लोकतंत्र है, अपनी भावना रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। उसी के तहत हम लोगों ने एक प्रदर्शन नगर निगम पर किया और लगातार पिछले 3-4 दिनों से महापौर जी और हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी संपर्क में थे। हम लोग उनके संपर्क में थे और लगातार वार्ता हो रही थी कि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, समस्या का समाधान हो। तो आज बड़ी हर्ष की बात है कि विधायक जी ने और महापौर जी ने घोषणा की है कि जो भी नोटिस नगर निगम द्वारा दिए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों पर टैक्स लगाया गया था और कई गुना लगाया गया था जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे, उसको अभी उस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने स्थगित करने का काम किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि आगामी जब इसको लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो और जो अधिकारी इस आड़ में अपनी मनमानी कर रहे थे उनके प्रति भी हमने कहा है कि उनका भी संज्ञान लिया जाए। इससे सरकार की छवि खराब होती है, नगर निगम की छवि खराब होती है, विधायक और महापौर की छवि खराब होती है। तो हम लोग भी पार्टी के साथ जुड़े हुए आदमी हैं, पार्टी को समर्थन देने का हमेशा हम लोगों ने काम किया, लेकिन जनहित में, व्यापारियों के हित में, व्यापारियों का हित सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। उसी के तहत हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया और अच्छी बात है कि नगर विधायक जी ने और महापौर जी ने इसमें पहल करते हुए उस नोटिस की प्रक्रिया को स्थगित करने का काम किया। अब स्थगित तो कर दिया गया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी व्यापारियों की? आपने कई बार मीटिंग बुला ली है, बहुत सारे संगठन आपके साथ जुड़ गए, अब क्या विचार विमर्श हुआ है? देखिए, बहुत सारे संगठनों ने इस प्रदर्शन के बाद और इस प्रदर्शन से पहले हमें सहयोग किया है। मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। अपने दलों को छोड़ करके एक राष्ट्र हित के अंदर और जनहित के अंदर उन्होंने हमें समर्थन देने का काम किया। व्यापार मंडलों ने भी, बहुत सारे व्यापार मंडलों ने संपर्क करके हमें समर्थन देने का काम किया और पार्टी के भी बहुत सारे लोग जो आहत थे उन्होंने भी समर्थन देने का काम किया है। तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आगामी प्रक्रिया जो भी है, जैसा विधायक जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि व्यापारियों की सहमति से, व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महापौर जी और विधायक जी दोनों मिलकर ऐसी स्थिति जो अब उत्पन्न हुई है वो दोबारा ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे और व्यापारियों को साथ में सहमति लेते हुए इस प्रक्रिया को आगे शुरू किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। टैक्स हमेशा व्यापारी देना चाहता है, व्यापारी ही टैक्स देता है, व्यापारी ही स्वेच्छा से टैक्स देता है और कोई टैक्स नहीं देता। तो व्यापारी तो हमेशा जनहित में टैक्स देता है, लेकिन सुविधाओं का भी ध्यान सभी लोगों को रखना चाहिए। अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा अधिकार ये भी बनता है कि जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी हमें मिलें। तो इस दिशा में, सही दिशा में नगर निगम काम करेगा तो हम तो हमेशा टैक्स देते हैं। सुरेंद्र जी, आप भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में आगे रहे, अब विचार विमर्श हो गया है, बातचीत भी हो गई है, रोक भी दिया गया है इसको, अब कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी व्यापार मंडल के साथियों का, जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं, हमारे सभी एसोसिएशनों के प्रेसिडेंट, वो चाहे किसी भी मार्केट के हों, मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगा कि वे इस लड़ाई में बड़ी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे थे। और आपने उस दिन देखा भी होगा कि किस तरह लोगों में प्रदर्शन में रोष था। लोग धूप में 2 घंटे वहाँ नगर निगम में रहे। तो बड़ी इस बात की मैं सभी अपने व्यापारी साथियों को बधाई देता हूँ। और आज जो विधायक जी और मेयर जी ने व्यापारियों की पीड़ा को समझा है, मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और हमें आशा है कि आगामी दिनों में वो व्यापारियों के साथ बैठ
बैठकर जो व्यापारियों की पीड़ा या व्यापारियों का उत्पीड़न है उसको हल कराएंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा विधायक जी को और मेयर जी को भी कि वो सिर्फ टैक्स की तरफ ना ध्यान दें बल्कि जो नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो उसके ऊपर भी अंकुश लगाने का काम करें। धन्यवाद। आप भी इस पूरे प्रदर्शन में आगे रहे, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि ये जो टैक्स लगा था ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मेयर साहब और विधायक जी से मैं ये अनुरोध अवश्य करूंगा कि टैक्स सहारनपुर में के इतिहास में आज तक इतनी बर्बरता से इतनी गुना 10-10 गुना 20-20 गुना 30-30 गुना टैक्स जो लगाया गया है इसकी गणित हमें समझ नहीं आया। मैं मेयर साहब से भी कहूँगा कि सहारनपुर के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के और मोदी योगी के सिपाही हैं, परंतु अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि आज जो अभी भी जो आप टैक्स लगाया है वो टैक्स हम ये चाहते हैं कि जैसे पूर्व में होता था कि अगर टैक्स सरकार के साथ बैठे, हम मेयर के साथ बैठे, नगर निगम के चेयरमैन के साथ बैठे, 10%, 15%, 20% टैक्स बढ़ जाया करता था। हम आज भी स्वेच्छा से वो स्वीकार करने को तैयार है, परंतु 50 गुना 100 गुना 1000 का टैक्स 80,000 हो जाना, 800 का टैक्स 90,000 हो जाना, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है। विधायक जी ने इसमें श्रेय लिया है, मेयर साहब भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, पर उनसे ये प्रार्थना है, ये स्थगित है आंदोलन। हम व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं, कुछ पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी से चुन के आए या दूसरे लोगों से चुन के आए, उनकी भी ये जवाबदारी थी कि अगर इतना गलत अन्याय हो रहा था तो इस आवाज को वो बुलंद करते, पर दुर्भाग्य है और दुख है उन्होंने इस आवाज को बुलंद नहीं किया। जो काम उन लोगों का था वो काम आज व्यापारियों को करना पड़ा और इसकी मैं एक बात के लिए आभारी हूं विधायक जी का भी और मेयर जी का कि उन्होंने अंततः इसको स्वीकार किया है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दफ्तर में सब व्यापारी मौजूद है। पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं। जो महापौर ने आदेश दिया है कि अभी इस पर रोक लगा दी गई है उसकी सभी ने सराहना की है। अब जो चर्चा का विषय बना हुआ था कई दिनों से उस पर रोक लग गई है। इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज आपको बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लोयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।